दुकानदारी दूसरी जगह कराओ। हाँ, सवाल यह है कि कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। मोहब्बत की दुकान में वाली बात मैंने शुरू करी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने कहा ना, वोट के बाजार में वोट की दुकानदारी है। यहां से बात शुरू करेंगे। आज एक माता जी भी आई है, कहां से आना हुआ? नमस्ते। झारखंड जमशेदपुर से आई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम देखते हैं और आज हम दिल्ली आए हैं तो हम सोचे आपका प्रोग्राम में जाकर। आप मेरा प्रोग्राम देखती हैं, जमशेदपुर से आई हैं और हम करते ही आप लोगों के लिए प्रोग्राम है, यकीनन आपके लिए प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब माँ का आशीर्वाद होता तो जरा थोड़ा जान आ जाती है। उधर भी जरा मिल ले एक दो लोगों से, उसके बाद शोबे घूमता हूं मैं। कहां से आना हुआ? आगे आइए। कहां से आई? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी, बिहार। और आपके जरिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कहिए। मैंने सभी एक मिनट जी। सभी मैंने दल से हाँ, कि देखिए आरक्षण जो है ना, कोई भी आदमी 30 साल 35 साल अपना जीवन का दे देता है। हाँ, हाँ, किसी भी सर्विस में। हाँ, तो उसके आरक्षण को लोग काट रहे हैं, कोई भी दल, सभी दलों के लोग। तो वो छोड़ के वो अपना, जैसे कि विधायक, जैसे कि कोई सांसद, ये लोग अपना ये नहीं ले पेंशन, उन्हें पेंशन दे। मतलब आपके दो बातें कही। एक तो आपने कहा रिजर्वेशन और एक आपने कहा कि पेंशन। तो जो नेता है वो पेंशन ना ले, और रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया था, आपका सवाल समझ गया था। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और पेंशन जो है वो नेता लोग ना ले। नेता लोग पेंशन क्यों लेंगे? बात शुरू करता हूं मोहब्बत की दुकान से, बीजेपी से आगाज करता हूं। एक मिनट भाई, अगर मन ना लग रहा हो और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं वो भी इंतजाम, सारे हैं मेरे पास। नहीं तो मुझे कहां से आना हुआ? आगे आओ। कहां से आना हुआ? दिव्यापुर। हाँ, हाथ छोड़ दो पहले, आगे आ जाओ। हाँ, कहां से? औरैया। औरैया से। तो सब ठीक तो है ना? बिल्कुल एकदम आराम से खड़े रहो ना, ऐसे ही हंसते हो ना हमेशा। क्या काम करते हो? स्टूडेंट है। किस क्लास में? ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अब क्या कर रहे हो? बैंक की तैयारी। ठीक है, करो तो बैंक की तैयारी। आता हूं जी। अनुजा। राहुल गांधी जी हमेशा से एक अपनी पंच लाइन वन लाइनर छोड़कर आ जाते, ना किसी के समझ में आता है और समझ के परे है। जिस मोहब्बत की दुकान के बारे में ये बात कर रहे हैं, पहले वो सोने की चिड़िया हमारा देश हुआ करता था, हमारा भारत। इन्हीं सोने की चिड़िया की मोहब्बत की दुकान का ये कांड है कि जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज एक्सकर्शन के दौरान 38,000 स्क्वायर मीटर किलोमीटर इन्होंने चाइना को दान कर दिया। ये है मोहब्बत की दुकान इनकी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां पर पीएफआई के साथ इनका समझौता, ये है मोहब्बत की दुकान। वहां पर जब सब लोग जाते थे, हम लोग, आज तो राहुल गांधी जी वहां पे आइसिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। अरे लद्दाख में आपको सड़क मिल गई तो आप अपनी हमको दिखाने की दिखा रहे रॉयल एनफील्ड। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सड़क हमने बनाई है, ये अब बनाई है मोदी जी के टाइम पर। अरे आपसे लद्दाख ने मांगा था स्टेटस, उन्होंने कहा था कि 1949 में हमारे को लद्दाख का स्टेटस दे दो यूटी का, पर जवाहरलाल नेहरू जी कहेंगे नो। कहां से आना हुआ भैया? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहां से? मधुबनी जिला, मिथिला राज्य से। अच्छा, मिथिला राज्य से। क्या नाम हो गया भैया आपका? शुभम झा। शुभम झा। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ मैम से। अरे रुको यार, पहले आप, तुम ज्यादा जरूर, मैम से ज्यादा जरूरी तुम हो मेरे लिए, समझ लो। बिल्कुल एकदम मेरे आंख में तारा हो बिल्कुल। तो बताओ एक काम क्या कर रहे हो? मैं बैंक में हूँ, प्राइवेट बैंक में हूँ। प्राइवेट बैंक में हो? अच्छा, तो पगार क्या चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। हाँ। बस मैम ने एक सवाल उठाया है कि राहुल गांधी रॉयल एनफील्ड लेकर लद्दाख में चले। मैम वो एक फिल्म देख लेते, दिलवाले दुल्हनिया, उसी सड़क पे शूट हुआ था। वो रोड तब की है, अगर मोदी सरकार ने बनाया है तो वो टेंडर दिखा दीजिए पब्लिक में। और दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी इतने ही नाकाबिल पॉलिटिशियन हैं तो क्यों बीजेपी की प्रवक्ता उनके एक पंच लाइन के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रवक्ता, जनता सब उनके खिलाफ आ जाती हो? No, of course, I will ask you. From where you are? कहाँ से आना हुआ? I'm from Delhi. दिल्ली। And what you are doing? क्या कर रही हैं? I'm a student. स्टूडेंट है। You also? कहाँ से हैं आप? I'm from Bhopal. भोपाल। और आप? Delhi as well. दिल्ली से। बस एंजॉय करिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। Of course you want to respond? जी, very quick.
अब आपको क्या बताएं, लद्दाख तो आप गए नहीं। अगर आप लद्दाख गए होते तो आपको पता चलता। लद्दाख सब लोग बचपन से जाते आए हैं, सब लोग जानते हैं। और जिस पंच लाइन की आप बात कर रहे हैं ना, वो पंच लाइन लो बेल्ट पंच लाइन मारने की कोशिश जो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग उस चीज से डरते नहीं। मोदी जी और राजनाथ जी ने यह बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर अपने पास एक तरीके का डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, क्या इनके जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे था? आपने लेट मी करेक्ट। जब अभी कीर्तन नहीं चला, लेट मी करेक्ट। इनके जवाहरलाल नेहरू नहीं, जितने जवाहरलाल नेहरू आपके उतने ही जवाहरलाल नेहरू मेरे भी। ये तो वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, इतने जब बात के उतने सारे लोगों के। रुको, यू हैव टू वेट। जवाहरलाल नेहरू सबके बराबर जी। भाई अभी नहीं, विचारधारा से मतभेद हो सकता है। नो, विचारधारा से मतभेद हो सकता है मेरा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कोई मतभेद थोड़ी ना है, उनकी विचारधारा से हो सकता है जी। वेरी क्विक। देखिए अनिल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। प्रतीक भाई, अभी अनुजा ने कहा कि राहुल गांधी जी और उनके ऊपर मोहब्बत समझ में नहीं आती। नफरत करने वालों को कभी मोहब्बत समझ में नहीं आ सकती, ये आपत्ति है, ये समस्या है। और अभी इस युवक ने कहा कि जब राहुल गांधी साहब बोलते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से लेकर लाइन तक से आकर बोलने लगते हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हक और सच बात कर रहे हैं, वो कभी झूठ बात नहीं कहते। उन्होंने हमेशा एज ए विपक्ष जो है आपको सचाया है, चिताया है। कोरोना महामारी में भी राहुल गांधी साहब ने आपको बताया था कि वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ, और आपने उनका मजाक बनाया। जीएसटी लेकर के आते हैं, छोटा व्यापारी खत्म हो गया। नोटबंदी आपने करी कि मास्टर स्ट्रोक हमने मारा था जाकर के। 50 दिन दीजिएगा मित्रों, 50 दिन का, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा गलत इरादा निकल जाए। कौन से चौराहे पे आएंगे साहब? जी, वेरी क्विक। राहुल गांधी जी पे जो उन्होंने बात कही और जिस लड़के के जवाब में कहा, मुझे लगता है राहुल गांधी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने और अपने गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को कैसे कटघरे में कर देते हैं, समझिए। ये कह रहे हैं पूरे देश में मुसलमान असुरक्षित है। 14 राज्यों में तो कांग्रेस और इनके जो INDIA गठबंधन के मुख्यमंत्री है वे निकम्मे साबित हो गए एक ही स्टेटमेंट से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उस मुख्यमंत्री के पास होता है। राहुल गांधी को बचाने के लिए अशोक गहलोत को निकम्मा कर रहे हैं आप लोग, और अशोक गहलोत जी भी ताली मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? बहुत विचारणीय प्रश्न है सर। आपने कहा राहुल गांधी जी हमेशा से कहे हैं सही बात। अरे राहुल गांधी जी वो है ना कि कैबिनेट लाती है एक नोटिस, एक फैसला लेती है, उसको कहते हैं फाड़ देंगे। उस कैबिनेट में जिस कैबिनेट की तमाम मंत्री आपके माता के सामने झुक रहे थे, उस कैबिनेट को आपने फाड़ा है। दूसरी बात, ईडी की बात आप करते हो। अरे ईडी का छापा जिस घर में पड़ रहा है वहां से 800 करोड़ निकल रहा है, 200 करोड़ निकल रहा है। आपके पास 2004 से 2014 था। सर एक पॉइंट 2004 से 2014 तक आपके पास यही ईडी थी, आपने स्थापना की, CBI थी। अब सुनोगे नहीं जब तक रखूंगा। और मैं आज जब्बार भाई से पूछता हूं, आप अपने समाज में जाओ। अब सुनो, अब जब्बार भाई मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने समाज में जाना और अपने गरीब गुर्बत में जो मुस्लिम है, जिनकी अवस्था, जिनकी अशिक्षा, जिनकी अवस्था 70 वर्षों में दलितों से भी कम है, उन मुसलमानों को आपकी पार्टी ने क्या दिया? क्या सबसे पीछे? यह प्रश्न। वेरी क्विक। कोई शेर वेर लाए हो आज? क्या लाए हो? सुनाओ जल्दी से। कमिंग जस्ट हैव वाटर जी। मोहब्बत पे बात हो रही थी। मोहब्बत पे लाए हो? मोहब्बत की है कभी? नहीं।